चलो बच्चों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड और कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यदि मैं आपसे यूनिट के बारे में बात करूं, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट के की यूनिट क्या होगी? के की यूनिट आप सबको पता है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स ये होती थी। ठीक है ना, एक जनरल nth ऑर्डर के लिए। तो यहां पर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है? मोल 1, लीटर -1 और सेकेंड इनवर्स। और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जो रेट की एक्सप्रेशन है, रेट बराबर क्या था, रेट बराबर है के, और ए का कॉन्सेंट्रेशन तो कैसा हो गया, जीरो। यानी जो रेट की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, के की यूनिट होगी। ठीक है। अच्छा, यदि हम यहां पर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करें, क्या आएगा रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? आसान है इनके तो ग्राफ। ठीक है। और यदि हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के बारे में, तो ये ग्राफ हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि इसका ग्राफ कैसा आ रहा था, कुछ इस टाइप से आ रहा था। ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट। ये वैल्यू कितने के बराबर है, के बराबर। ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ जो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर हम टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा आएगा? जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना टी हाफ ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? जितना आप इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ए का ज्यादा ले लो, अब ये अलग अलग रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, मतलब ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। एक बार आपने इस रिएक्शन में इसका ए नॉट कुछ और लिया, फिर एक बार कुछ और लिया, फिर एक बार कुछ और लिया, तो इसके जो टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ आएगा, वो ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा। यहां की एक्सप्रेशन मैंने आपको बताई दी थी, ये है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है। एक्स का ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। तो ये सारी चीज यहां पर हो गई थी। अच्छा, अब मैं इसमें आगे बढ़ूं उससे पहले एक काम करते हैं, टी हाफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है। जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, इनको जरा देखो। पहले कहा जा रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज दिस। ठीक है। रेट कांस्टेंट जो दिया गया है वो वही लिखा हुआ है, सही से नहीं लिखा है यहाँ पर। ये एस की पावर कितना है, -1, तो मोलैरिटी और सेकेंड इनवर्स। ठीक है। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 10 मिनट एंड 20 मिनट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 10 m ऑफ ए? तो ये ए से बी में जा रहा है। ठीक है। एक रिएक्शन है जो ए से बी में जा रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है। टी इक्वल टू जीरो पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10 m, ये जीरो है। ठीक है। अच्छा, अब कहा गया हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन बताना है। ठीक है। तो T इक्वल टू टी पर क्या हुआ, T इक्वल टू टी पर ये हुआ 10 - x, और ये x, ये x हमको बताना है। तो आप इसके अंदर कुछ भी फॉलो कर सकते हो। आप तो ये भी फॉलो कर सकते हो कि देखो ए टी बराबर क्या था, ए नॉट माइनस के टी के बराबर था। ठीक है। इस चीज को फॉलो कर सकते हो कि हमको क्या चीज चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आफ्टर टाइम टी, किसका, ए का। तो इसको क्या लिख दें, 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, इनटू के की वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10 की पावर -2, ये सेकेंड में दी गई है। ठीक है। कितने मिनट पर पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपको 10 मिनट पर, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 आ गई, ये आ गई 600, ये आ गई 600, और ये आ गई 12×6 = 72, यानी 7.2। ठीक है। इससे 2 से ये कट गया। ठीक है। इनकी दोनों से ये आ गया 7.2, यानी 80 बराबर क्या आ गया, 10 - 7.2। तो जो ये आया यही क्या है, जो घट रहा है। हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको 80 नहीं पूछा जा रहा, हमको पूछा जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी। तो ये कितना हो गया, 7.2 m।
या ऐसे कर लेते, x इक्वल टू क्या होता है kt, x क्या है जो भाग इससे घटता है, तो x इक्वल टू k की वैल्यू कितनी दी है 1.2 इंटू 10 की पावर, समझ गए ना, इंटू 60 इंटू 10, सीधे सीधे x आपको पता चल जाता है, x आ जाता कितना 7.2, तो कैसे भी ठीक। अच्छा, अब अगले वाले में चलते हैं, इसको जरा दिमाग लगाओ, इसमें आपको k कैलकुलेट करना है, k कैलकुलेट करना है, देखो जरा सा क्या इसका जवाब आ रहा है, इसको निकालो। इसमें क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इतना दिया है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 मिनट इज इतना, कैलकुलेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है, इस वाले को देख लेते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, क्या कहा गया, बिल्कुल बेसिक से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ए आपका कन्वर्ट हो रहा है कुछ प्रोडक्ट में, ठीक है, रिएक्शन का के आपको गिवन है, यूनिट से पता चला कि ये आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, और इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। इनिशियली ए नॉट हमको फाइंड करना है, ये जीरो है, यहां ए नॉट माइनस एक्स, ये आ गया एक्स, हमको किसकी वैल्यू दी गई है, हमको वैल्यू दी गई है इसकी, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू है t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 25 सेकेंड पर हमको वैल्यू दी गई है 0.25 m, किसकी, a नॉट माइनस एक्स की। अगर हम x फाइंड कर लें और उसको ऐड कर दे, फाइंड x और उसको ऐड कर दो किसके अंदर, 0.25 के अंदर, तो क्या हम इनिशियल पर पहुंच जाएंगे, सोचो जरा सा, ठीक है, इसको सोचो, इसको थोड़ी देर बात करना, पहले इसको करो, ठीक है, इसको थोड़ी देर बाद सोचना, आसान है वैसे ये भी, इनको करो, ठीक। अच्छा, इतना करने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो हाफ लाइफ आ रही है, कहां पर, फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो आ रही है टी हाफ, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है। जब आप टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में बात करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 0 के, ऐसे ही जब सेकंड में बात करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की पावर -1 के। यानी एक जनरल हमने इसमें थॉट सेट कर लिया है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 - n। जब n, और n यहां पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिससे हम एक जनरलाइज रिजल्ट के बारे में कभी भी बात कर लेंगे, ये है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0 हो गया, सेकेंड ऑर्डर के लिए -1 हो गया, तो ये एक जनरलाइज रिजल्ट है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, कभी कभार आपको इस सवालों में मदद करेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। यहां एक जनरल कांस्टेंट, ये रेट वेट कांस्टेंट नहीं, इसलिए हम पी लिख देते हैं, मान लो, वरना कंफ्यूज हो गए, यहां हमने इसको पी कर दिया, पी ए की पावर 1 - n है ये, लॉग ले लें दोनों साइड में, लॉग टी हाफ इक्वल टू लॉग पी प्लस 1 - n लॉग ए। यानी कभी भी लॉग टी हाफ और लॉग ए के बीच का ग्राफ हो तो उसकी स्लोप से भी आप क्या फाइंड कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। इस पर सवाल अभी मेरे पास अगर नहीं होगा तो मैं कल क्वेश्चन ऑफ डे में इस टाइप का एक सवाल आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये एक यहां पर और छोटी सी चीज मैंने आपको बताई। अच्छा, अब इस पर बेस कुछ और प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जैसे जरा देखो जो ग्राफिकल प्रॉब्लम है उनके बारे में। जैसे देखो, यहां हमने कहा कैलकुलेट Ka1/K2 फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फॉर रिस्पेक्टिव रिएक्शन, यहां का रेट कांस्टेंट निकालना है, यहां का रेट कांस्टेंट निकालना है, और उनके डिवीजन के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलो ये कौन सी रिएक्शन है जरा चेक करिए, 2 से 1 हुआ है 30 में, 1 से 5 हुआ है फिर से किस में, 30 में, यानी ये जो है एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, ठीक है। यहां
2 से 1 हो गया है 30 में और ग्राफ ऐसे सीधे आ रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ तो सिर्फ कहां मिलेगा आपको? जीरो ऑर्डर के अंदर ही मिलेगा। तो ये आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है, ठीक है। इन जनरल ये वाला ग्राफ आपको जीरो, ऐसे ग्राफ जो है ये आपको फर्स्ट ऑर्डर के अंदर मिलते हैं। अच्छा, ये इसका अब हमको रेट कांस्टेंट निकालना है, के की वैल्यू, ठीक है। तो के की वैल्यू यहां पर, तो पहले वाले केस के अंदर मैं इधर लिख रहा हूं, पहले वाले केस के अंदर तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। हाफ लाइफ पता है, तो इस वाले का तो सीधे सीधे पता चल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए के क्या लिखोगे? दूसरे वाले के लिए के क्या हो सकता है, जरा देखो। दूसरे वाले में x इक्वल टू था के टी, दूसरे वाले में x इक्वल टू के टी था, उससे निकाल लो। या ए टी पता है, ए नॉट पता है, ए टी पता है, टाइम पता है, इस वाले से निकाल लो, ठीक है। तो x बराबर के टी यदि हम लगाएं तो x क्या है? जो अमाउंट आपका गया है, यानी 1 इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 30, यानी इसका जो केस सेकेंड वाले का आ रहा है वो आ गया 1/30, ठीक है। यहां पर आ गया कितना? ऊपर वाली जगह पर, ऊपर वाली जगह पे मैं सही करके लिख दूं, यहां पर आ गया है इसका भी, क्योंकि टाइम कितना दिया? 30, तो इसमें आ गया 30, और इस वाले में भी क्या आ गया? के टू बराबर आ गया 1/30। ये आ गई दूसरी एक्सप्रेशन। दोनों को क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है। कर दीजिए डिवाइड और देख लीजिए क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहां देखो, इसमें क्या करना है? आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है। अब नहीं पता कि क्या है, लॉग वाली नहीं, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा यहां देखो, 40 से 20 होने में लग रहा है 5 मिनट, 5 मिनट। 20 से 10 होने में लग रहा है 10 मिनट। ये मतलब पक्का है कि फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है और जीरो ऑर्डर भी नहीं है, इससे ऊपर का कोई ऑर्डर है। तो हम क्या करें? ऐसे वक्त में आप फॉर्मूले का यूज करो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 - n, ठीक है ना। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है। तो इस पर जाइए, टी हाफ, और यहां क्या रखना है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो देखो, पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब 40 लिया गया है तो हाफ लाइफ कितनी है? 5 मिनट, ठीक है। 40 लिया गया है तो हाफ लाइफ कितनी है? 5 मिनट, ठीक है। फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब 20 लिया गया है, जब 20 लिया गया है तो 20 से आधा होने का समय कितना है? 10 मिनट। क्या हम इन दोनों से ऑर्डर फाइंड नहीं कर पाएंगे कि 1/2 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 2 की पावर 1 - n, यानी 1 - n इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1, यानी n बराबर क्या आ जाएगा? 2 -1, यानी n बराबर क्या आ जाएगा? इधर से ये आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद इसको भी देखो, एक रिएक्शन है जो हो रही है ए से 3b में। आपको इस रिएक्शन का टी हाफ बताना है। 4 मिनट वो कॉन्सेंट्रेशन है जब, 4 मिनट वो टाइम है जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गए हैं। जरा मुझे बताओ कि क्या आप कुछ जुगत लगाकर, कुछ जुआड़ लगाकर मुझे बता सकते हो कि ये आपका कितने मिनट में इसका हाफ लाइफ आ जाएगा, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ आ जाएगा? मतलब रिएक्शन का हाफ लाइफ का मतलब क्या है? आधा ए जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? बी के अंदर, टी हाफ। तो आधा ए जो है वो बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे सोचना है मैं बताऊं, इस टाइम पर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हैं, ठीक है। यानी 1 - x = 3x, ये बराबर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी कि कितने टाइम में x घटा है। अब ये जो रिएक्शन है वो आपकी कांस्टेंट रेट से चल रही है, तो इतने में इतना टाइम लगा तो इतने में कितना टाइम लगेगा, बस सीधे यूनिटरी मेथड लगा देना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर बात करता हूं कि ये जो मैंने कहा ना कि ये जो रिएक्शंस हैं वो आपकी
कुछ बहुत सर्टेन जगह पर आती हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये कुछ खास जगह पे रेयर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये आपकी कुछ खास जगह पर आती हैं। उनमें उन खास जगहों में पहली है सरफेस कैटेलिस्ट रिएक्शन। पहली है सरफेस कैटेलिस्ट रिएक्शन, सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें, जैसे मैंने कहा NH3 है, ठीक है, ये NH3 आपका डिसोशिएट हो रहा है प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, N2 + 3H2। अब देखो होगा क्या, इस रिएक्शन का जो रेट है वो इस पर डिपेंड नहीं करता, या ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NH3 की कॉन्सेंट्रेशन पर। ये डिपेंड नहीं करता, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो होती है। ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ प्लेटिनम। अब चूंकि आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तो मैं इसके बारे में बोल सकता हूं, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है। देखो होगा क्या, जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर अमोनिया आपने कितनी भी भर दी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खूब सारी अमोनिया भरी हुई है, ठीक है। आपका ये एक प्लेटिनम सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर अमोनिया के मॉलिक्यूल आकर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, और ये पर सेकंड जो एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो हो रहे हैं, मान लीजिए 100 अमोनिया के मॉलिक्यूल पर सेकंड इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं। यानी यहां पर हर वक्त 100 मॉलिक्यूल जो है अमोनिया की इस पर एड्जॉर्ब हो रहे हैं और वो टूट रहे हैं इस सरफेस पर, किसके अंदर, N2 के अंदर और H2 के अंदर, ठीक है। यानी अमोनिया कितनी भी ले लो, प्रोसेस जो चल रही है वो अमोनिया के अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही, वो इस पर डिपेंड कर रही कि सरफेस एरिया कितना है। पूरी प्रोसेस में पहले 100 चिपकेंगे, 100 टूटेंगे, थोड़ी देर बाद 100 चिपकेंगे, 100 टूटेंगे, 100 चिपकेंगे, 100 टूटेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो जो रेट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो पूरी रिएक्शन के लिए तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। सरफेस एरिया बढ़ाने पर नो डाउट, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो यहां हो सकता है कि 2000 मॉलिक्यूल अमोनिया के पर सेकंड एड्जॉर्ब होने लग जाए, लेकिन वो पूरी रिएक्शन में ही 2000 मॉलिक्यूल पर सेकंड एड्जॉर्ब होंगे। तो ऐसी रिएक्शंस आती हैं किस कैटेगरी में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में। दूसरी होती है सिमिलरली बिल्कुल ऐसी एंजाइम कैटेलिस्ट रिएक्शन। बॉडी के अंदर हमारे एंजाइम बनते हैं, एंजाइम कैटेलिस्ट रिएक्शन बिल्कुल सेम तरीके से सबस्ट्रेट आकर एंजाइम पर जुड़ता है। हमारी बॉडी में खूब सारी चीजें होती हैं, एंजाइम की संख्या जो होती है वो सर्टेन होती है, चीजें एंजाइम पर जुड़ती हैं, एक इंटरमीडिएट टाइप का बनता है। ये हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, इसका वीडियो है अपने पास, देख लेंगे इसको, ठीक है। ये प्रोडक्ट और ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम, ठीक है। होगा क्या, फिर से वैसे ही सोचो, सबस्ट्रेट खूब सारे हैं, एंजाइम क्या कर रहा है, इनमें से एक फिक्स अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को, 100 या 1000 सबस्ट्रेट को अपने अंदर पर सेकेंड जोड़ रहा है, और 1000 को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, 100 को जोड़ रहा है और 100 को ही इसमें कन्वर्ट कर रहा है पर सेकेंड। तो आप कुछ भी कर लो, इसका अमाउंट कम ज्यादा इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस पर कि एंजाइम चीजों को किस अमाउंट में इधर भेज रहे हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद तीसरी बात, तीसरी जो इसके अंदर रिएक्शन होती है वो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें भी सेम चीज है। थर्ड है हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन भी क्या होती है जरा देखो, जैसे मान लो ट्वाइस ऑफ HI, ठीक है, ये आपका फोटोन की प्रेजेंस में टूटकर बनाता है H2 + I2, ठीक।
अब एक कंटेनर में आपने खूब सारे HI भर दिए हैं, खूब सारा अमाउंट HI का यहां भर दिया है। बाहर से आप फोटोन डाल रहे हो एक सोर्स से, जो सोर्स 100 फोटोन पर सेकेंड भेज रहा है। तो ये 100 फोटोन जो है वो 100 या 50 HI के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे होंगे। जितने भी 100 आ रहे हैं तो ये आकर इनके मॉलिक्यूल को तोड़ रहे होंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। मतलब यहां कितना अमाउंट है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इससे कितने फोटोन आ रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। तो वंस अगेन इसका रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, HI का तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैटर ये चेंज भी हो रहा है ना, तो भी आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 100 मॉलिक्यूल पर सेकेंड टूट रहे हैं I2 में और H2 में। ठीक है, यहां दिस मल्टीप्लाई बाई फोटो इंटेंसिटी। फोटो इंटेंसिटी मतलब उस सोर्स की इंटेंसिटी जिनसे आपके फोटोन आ रहे हैं। तो इन हर जगह पर अब देखिए ये कुछ खास जगहों पर ही हो रही है, यहां इसके रिस्पेक्ट में भी जीरो, इसके रिस्पेक्ट में भी जीरो। यहां हम बात करें तो सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में भी कैसी हो जाएगी, जीरो। एंजाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्शन चल रही होगी। आई बात समझ में? तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को देखिए, फिर हम कहानी को और आगे बढ़ाएं।